वेलकम है आपका विद्यार्थी करियर इंस्टीट्यूट में। और आप देख रहे हैं फिजिक्स की क्लास। और फिजिक्स की क्लास का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का ये जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जेई और नीट की तैयारी करते हैं। क्योंकि अगर आप जेई और नीट की तैयारी करते हो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप कितने ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, सब बेकार हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने बिल्कुल बिगिनर्स वाला कौन लिया, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया मैंने। आपको जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करना है पहले बिगिनर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अब आप इसको हॉरिजॉन्टल कर लो, आप इसको इंक्लाइन कर लो, दैट इज नॉट बिग इशू, आप डील कर लोगे। आपको पता चलना जी कॉन्सेप्ट क्या होता है, कब लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, कब लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन में क्या दिया, आपको फोर्स अप्लाई कर दिया, आपको कोफिशिएंट दे दिया म्यू एस और म्यू के, स्टैटिक और काइनेटिक। पूछा ए क्या होगा, ठीक है, क्या पूछा ए क्या होगा, ए क्या होगा, ए डिपेंड करेगा कितना बैकवर्ड फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली निकालना है आपको कि फ्रिक्शनल फोर्स जो बैक साइड में लग रहा है वो कितना लग रहा है। अगर आपने ये निकाल लिया सही तरीके से तो ये अप्लाइड फोर्स, ये बैकवर्ड फोर्स, ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। द थिंग इज आपको ये पता लगाना कि ये एफ कितना होगा। अब जो एफ है वो दो टाइप का एफ होता है, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है एफ एस, वो क्या होता है, सो एफ एस इज मैक्सिमम होता है म्यू एन और कम से कम क्या होता है 0। और एफ के क्या होता है फॉर्मूला, एफ के की वैल्यू होती है म्यू एन, म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, यहाँ म्यू एस, यहाँ क्या बोलते हैं म्यू एस इंटू एन। अब एफ के एप्लीकेबल होगा या एफ एस एप्लीकेबल होगा ये जानना, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। तो ये जानने के लिए पहले आप ये निकाल लो कि इस एफएस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इस एफएस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एफएस का जो हाईएस्ट वैल्यू ये वाला दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एफएल निकालते हैं हम लोग, दैट इज म्यू एस इनटू एन। जो आप ये निकालते दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफएस। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पॉइंट आपको दिया हुआ है 5। और जो एन है, एन की वैल्यू क्या होती है, एन इक्वल टू एम जी, इसका वेट लगता है डाउनवर्ड, ये वेट लगेगा डाउनवर्ड एम जी, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, सरफेस लगाएगी नॉर्मल, दैट्स एन। और एन क्या होता है, इक्वल टू एम जी, क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं जा रही है, ये रुकी हुई है इधर, ठीक है, मतलब वर्टिकल फोर्सेज बैलेंस करती है। सो एन इक्वल टू एम जी। तो 0.5 आ गया म्यू एस, एन क्या है एम जी है, एम की वैल्यू कितनी है एम जी, एम कितनी वैल्यू है एम जी, लिख देते पहले एम जी। सो वी हैव 0.5 इंटू एम, एम आपका 10 है, जी कितना आपका, जी आपका 10 है, कितना आपका आ गया, ये आ गया 5 into 10, 50. 50 Newton is the maximum static force that is applied on this block by the surface. जो सरफेस है वो इस ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना कर सकती है अप्लाई, 50 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना है, आप कितना अप्लाई कर रहे हो, 51 न्यूटन। और इस पे सरफेस कितना लगा सकता है मैक्सिमम, 50 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, that means body will not remain at rest, body will start moving. तो यहां जो आपका applied force था F applied is more than F limiting। तो जब भी ऐसा केस होगा बॉडी रेस्ट में नहीं है, बॉडी इन मोशन, इसका मतलब मोशन में आ गया। और मोशन का मतलब क्या हो गया, F के लगेगा, क्या लगेगा, F के लगेगा, that means F के will be applicable। तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, काइनेटिक लगेगा। तो यहाँ पे F क्या होगा, F के, दिस विल बी F के। तो बस कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि आप डायरेक्टली ये मत लगा दो कि फ्रिक्शन ये लगेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा। तो अप्लाइड फोर्स 51 है, स्टैटिक मैक्सिमम कितना है 50 है, इसका मतलब बॉडी मूव कर जाएगी। और बॉडी मूव करने का मतलब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक लगेगा। तो काइनेटिक का वैल्यू निकालना पड़ेगा म्यू के, कितना म्यू के 0.3, एन कितना आपका, एन तो वही आपका 10 जी, 10 इंटू जी, 10 इंटू में 10, दैट मीन्स 30 न्यूटन। अब इसके बाद करना आसान है, आपको पता लग गया कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा है, 30 लग रहा है यहाँ पे। ए निकालना है, ए इक्वल टू व्हाट, अप्लाइड फोर्स जो एफ आपका है, फॉरवर्ड फोर्स, बैकवर्ड फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, एफ के डिवाइड बाई एम, ठीक है। क्या आंसर आएगा, आंसर निकाल देता हूँ, 51 माइनस में कितना 30 डिवाइड बाई एम कितना 10 है, सो 21/10 2.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपको बिगिनिंग्स में करना है, स्टार्टिंग में करना है। और एक बार जब समझ जाते हो कॉन्सेप्ट फिर आप जाओ डिफिकल्ट क्वेश्चन पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।